Hi friends, this is Shivangi Sharma. Welcome to CS with Interest. I hope you all are doing well. प्रोग्राम को लिखते हुए हम बार बार कंपाइलर वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये कंपाइलर होता क्या है? अ कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर टूल दैट ट्रांसलेट ह्यूमन रीडेबल कोड इनटू मशीन रीडेबल कोड, टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट कोड। ये कुछ इस तरीके से है कि हमारी लैंग्वेज मशीन नहीं समझता और मशीन की लैंग्वेज हम नहीं समझते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको एक पर्सन से कम्युनिकेट करना है, लेकिन दोनों में लैंग्वेज बैरियर है, हम दोनों ही एक दूसरे की लैंग्वेज समझते नहीं हैं। तो बीच में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको दोनों लैंग्वेज का नॉलेज हो, ताकि वो दोनों की लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके हमें समझा सके और हम कम्युनिकेट कर सकें। तो वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कंपाइलर नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड में। यहाँ पे कंपाइलर का काम होता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का। सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल कोड होता है जिसको हम समझते हैं, ऑब्जेक्ट कोड मशीन रीडेबल कोड होता है जिसको मशीन समझता है। अब कंपाइलर्स का होना बहुत ज़रूरी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में, ताकि हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उस इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर सकें जिसको कंप्यूटर समझता है, क्योंकि हमें तो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है। उसके लिए मशीन लैंग्वेज में बात करना होगा जो कि हमें नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज को समझता है। कंपाइलर बहुत ज़रूरी है कि वो हमारा काम करवाता है, एक बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। समझने के लिए सबसे पहला स्टेप हम समझते हैं अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। फिर इन्हीं से बनते हैं डेटा टाइप और टोकन्स। डेटा टाइप टोकन से बनती है इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन से बनता है प्रोग्राम, बिकॉज प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप से, विच इज कैरेक्टर सेट दैट कैन बी यूज्ड इन राइटिंग सी प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट्स उन कैरेक्टर्स का कलेक्शन है जिसका यूज़ हम सी प्रोग्राम के कोड को लिखने के लिए करते हैं। द करेक्टर सेट इन सी प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें कुछ करेक्टर सेट्स आते हैं जिसमें सबसे पहला है अल्फ़ाबेट। अपने कोड को लिखते हुए हम अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम अपर केस लेटर्स यानी कि कैपिटल लेटर्स और लोअर केस लेटर्स यानी कि स्मॉल लेटर्स का यूज़ करते हैं। सेकंड डिजिट, डिजिट न्यूमेरिक करेक्टर होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं। थर्ड स्पेशल करेक्टर, स्पेशल करेक्टर में बहुत सारे अलग अलग सिंबल्स आते हैं, जैसे पंचुएशन मार्क और मैथमेटिकल सिंबल्स, जैसे कि ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये एट द रेट है, ये हैश है, ये डॉलर का साइन है, ये परसेंटाइल है, ये कैरेट है, ये एम्परसेंड है, और ऐसे ही बहुत सारे स्पेशल करेक्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ इज कंट्रोल करेक्टर। इसका यूज़ हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जैसे कि हमें एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाना है तो हम यहाँ पे स्लैश एन का यूज़ करते हैं। हमें स्पेस चाहिए होता है तो हम टैब का यूज़ करते हैं, स्लैश टी। और ऐसे ही बहुत सारे कंट्रोल करेक्टर्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं अपने सी प्रोग्रामिंग के कोड को लिखते हैं। वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल आर यूज टू स्टोर द वैल्यू और डेटा। वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। अब हमारे प्रोग्राम में जो डेटा होता है उसको हमें कहीं स्टोर कराना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बुक्स को स्टोर करने के लिए हम बैग का यूज़ करते हैं, वैसे ही प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे चेंज कर सकता है। एक बार हमने जो वैल्यू उसको दे दी, हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं। वेरिएबल को यूज़ करने से पहले ज़रूरी है कि उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए उसके डेटा टाइप के साथ। उसका डेटा टाइप ये स्पेसिफाई करेगा कि वो वेरिएबल किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले लिखना होता है डेटा टाइप, फिर उस वेरिएबल का नाम जिस नाम से हमें वेरिएबल बनाना है। अब जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो उस टाइम हम कंपाइलर को ये बता रहे होते हैं कि वो एक सर्टेन अमाउंट की मेमोरी सेट कर ले उस वेरिएबल के लिए, ताकि वो उस वैल्यू को कहीं होल्ड कर सके। अब इसका एग्जांपल है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसका नाम रखा नम। अब क्योंकि मुझे पता है कि एक नंबर इंटीजर टाइप होगा, इसीलिए इसका डेटा टाइप रखा मैंने इंट। दूसरा भी एक तरीका है कि हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते टाइम वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दें। तो यहाँ पे हमने इस नम वेरिएबल में वैल्यू 10 को इनिशियलाइज कर दिया एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो एनी टाइम यू रेफर टू नम इन योर कोड, द कंपाइलर नोज टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन एसोसिएट विद दैट नम। पर इंट नम इक्वल टू 10 का मतलब ये है कि हमने 10 वैल्यू को स्टोर कराया नम नाम के वेरिएबल में। अब क्योंकि ये इंटीजर टाइप है तो इसका डेटा टाइप हमने इंट रखा है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल। वेरिएबल का नाम रखते टाइम हमें कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले है कि मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर।
हमारा वेरिएबल का नाम या तो लेटर से शुरू होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। सेकंड इज़ इट कैन कंटेन लेटर, डिजिट एंड अंडरस्कोर। वेरिएबल को नाम रखते टाइम हम उसमें लेटर्स, डिजिट या अंडरस्कोर सिर्फ इन 3 चीज़ों का ही यूज़ कर सकते हैं, और हमें नंबर से स्टार्ट नहीं करना अपना वेरिएबल का नेम, या तो लेटर से या फिर अंडरस्कोर से। थर्ड इज़ केस सेंसिटिव। वेरिएबल के नेमिंग में ये केस सेंसिटिव होता है। इसका मतलब है कि हमने जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करा NUM नाम से, और बाद में हम उसको कैपिटल नाम से अगर एक्सेस कर रहे हैं तो ये हमें एरर शो करेगा। इसलिए कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग कंसीडर करता है। फोर्थ पॉइंट इज़ नो वाइट स्पेस इज़ अलाउड। वेरिएबल के नाम को बनाते टाइम हमें बीच में वाइट स्पेस नहीं देना है। फिफ्थ पॉइंट इज़ अवॉइड यूजिंग रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व वर्ड होते हैं प्री डिफाइंड वर्ड्स, कुछ पहले से ही उनका स्पेसिफिक मीनिंग होता है, तो वेरिएबल के नाम रखते टाइम हमें उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। शेयर दिस चैनल विद दोज हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक